हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन यार्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज एएनएम जेएनएम स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ साइंस का, जो कि ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये देखिए सभी स्टेट के लिए है। यदि आप झारखंड से देना चाहते हैं एएनएम जेएनएम का एग्जाम, या यूपी से देना चाहते हैं, या बिहार से देना चाहते हैं, या कोई भी अदर स्टेट से देना चाहते हैं, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन प्रक्रिया क्या है। तो समझिए जीवन प्रक्रिया क्या है। हमें जीवन जीने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है श्वसन, दूसरा है पोषण, तीसरा है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, एंड फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है केवल प्रजनन, तो यहाँ पे गलत हो गया। जीवन प्रक्रिया, जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो केवल प्रजनन, ये गलत है। सेकंड है केवल वृद्धि, नहीं देखिए केवल वृद्धि लाइफ प्रोसेस थोड़ी कहलाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे देखिए वे सभी क्रिया जो जीव को जीवित रखती है। हाँ यहाँ पे सही है ये थर्ड ऑप्शन, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखती है, जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आपका ओनली मूवमेंट, नहीं ये भी गलत है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऐसा क्या चीज है जो आवश्यक नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा है। नॉट पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड पूछा है। देखिए पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायर्ड होता ही होता है। सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का भी रिक्वायर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें हमको गलत पूछा है तो हम गलत चूज करेंगे। अब देखिए थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, ना कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपका नॉट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, क्या आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इसमें आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ये सी ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के चलते ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है। क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का अधिकतर पाचन और अवशोषण कहाँ होता है। वेयर डज द मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, आमाशय, सेकेंड ऑप्शन है यकृत, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन है बड़ी आंत। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ पे होता है। तो देखिए स्टमक में है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। भोजन का पाचन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ देखिए लीवर, तो लीवर का जो काम होता है ये आपको बाइल जूस बनाता है। ठीक है। बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे आपका देखिए सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड सही हुआ, जो कि भोजन का जो है अधिकतर पाचन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जो है एक्सेसिव वाटर, जो पानी बच जाता है भोजन पाचन होने के बाद, वो एब्जॉर्ब करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में अमाइलेज एंजाइम की कमी से क्या प्रभावित होता है। इफ सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट, व्हाट इज अफेक्टेड। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है
प्रोटीन पाचन। यदि देखिए सलाइवरी अमाइलेज अब्सेंट रहेगा तो प्रोटीन के पाचन में कोई भी फर्क आता है तो नहीं। जो प्रोटीन का पाचन जो है ये पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम करता है। ये कहीं पे आप कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन का जो पाचन करता है वो पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टार्च का शकरा में बदलना। तो हाँ, ये देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है, 4 का करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि सलाइवरी अमाइलेज अब्सेंट हो जाएगा तो जो है स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका फैट का डाइजेशन। तो देखिए फैट का जो डाइजेशन है ये आपको लाइपेज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज, हमेशा याद रखिएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसको अलग से आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि लाइपेज एंजाइम जो है आपका फैट का डाइजेशन करता है। एंड फोर्थ है विटामिन का एब्जॉर्प्शन। तो देखिए विटामिन जो है इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है वायवीय श्वसन में क्या बनता है? व्हाट इज प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन है अल्कोहल एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, देखिए वायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल जो है नहीं बनता, ये जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन में बनता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है गलत, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी बनता है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। जो अल्कोहल जो है ये फर्मेंटेशन में बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन में बनता है, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है ओनली एनर्जी। ये देखिए आपका इनकम्प्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका इसमें 5 का करेक्ट ऑप्शन है जो बी है, जो कि CO2 वाटर एंड एनर्जी। देखिए आपको ये समझने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है तो जो मैं पहले लेक्चर में पूरा डिटेल्स में आपको लाइफ प्रोसेस समझाया है, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी आपको समस्या ना हो और लाइफ प्रोसेस चैप्टर से कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इजीली आप सॉल्व कर सके, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए है मांसपेशियों में थकान क्यों होती है? वाई डू मसल फैटिग, ठीक है। देखिए आप पहला इसमें ऑप्शन है वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कारण, सेकंड ऑप्शन है अवायवीय श्वसन कारण, थर्ड ऑप्शन है डाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रीदिंग। तो देखिए मांसपेशियों में थकान के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आप पहले गलत काट दीजिए। देखिए डाइजेशन ये तो आपका ये आपको गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका पाचन से रिलेटेड है, तो ठीक है ये गलत हो गया। श्वसन ये आपको लंग्स से रिलेटेड है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन। तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो अवायवीय श्वसन के कारण होता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन के कारण होता है जो कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है अवायवीय श्वसन, इसलिए मांसपेशियों में थकान होता है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है तो इसमें आपको हो जाएगा फैटिग होता है, ठीक है, फैटिग होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का बी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन।
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यकृत लीवर, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो डिटॉक्स का काम करता है, ठीक है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, तो ये लीवर नहीं हो गया। सेकेंड ऑप्शन है आपका किडनी, तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मुख्य उत्सर्जी अंग पूछ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो किडनी जो है यूरिन को बनाती है, ठीक है, यूरिन को फिल्टर करती है, यूरिन को बनाती है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन है हृदय, ये तो ब्लड को पंप करता है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। सब ऑप्शन समझते जाइए ताकि आपको जो है क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सात का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, लंग्स जो है ये आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये भी आपका उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन, ठीक है, तो ये आपका स्टमक में होता है, डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहले ऑप्शन को अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप गलत छांटना स्टार्ट कीजिए। आप गलत ऑप्शन को कट कर देंगे तो आपके क्वेश्चन को ज़्यादातर सही होने का चांस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन है ब्लड को फिल्टर करना, तो देखिए नेफ्रॉन जो है किडनी का मेन पार्ट होता है, ठीक है, किडनी का मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो किडनी का काम है यूरिन बनाना और नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, रक्त को फिल्टर करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है आरबीसी करता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल करता है। अब हार्मोन का सिक्रेशन जो है, ये हार्मोन का सिक्रेशन जो है ग्लैंड्स करता है, ठीक है, ग्लैंड्स करता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जड़ों द्वारा जल अवशोषण कैसे होती है, हाउ इज वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, ठीक है, किसी भी प्लांट के रूट द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाय द डिफ्यूजन, प्रसरण, सेकेंड ऑप्शन है परासरण, ऑस्मोसिस, थर्ड ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो आपका होता है परासरण द्वारा, ठीक है, ऑस्मोसिस द्वारा। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण जो होता है वो होता है आपका परासरण द्वारा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा परासरण द्वारा जो होता है जड़ों का अवशोषण होता है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है गैस एक्सचेंज करता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड जो होता है वाष्पोत्सर्जन, ये जो पानी को वाटर लॉस करता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है वाटर को लॉस करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मेन प्रोसेस नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, 9th का बी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी टूटना, ठीक है, क्या कहलाता है। ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है। तो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, इसमें तो ग्लूकोज बनता है, तो ये गलत हो गया। हमेशा याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, टूटता नहीं है, ठीक है। टूटने का मतलब है फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन विधि द्वारा जो होता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तो ये जो है पौधों से पानी वाटर लॉस करता है, ठीक है, वाटर लॉस करता है, पिछले ऑप्शन में भी बताया था, ये था आपको,
इस पिछले में भी बताया था। एक्सक्रीशन, ठीक है, तो ये जो शरीर में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है एक्सक्रीशन द्वारा बाहर होता है। तो ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है ये आपका केवल किण्वन विधि यानी फर्मेंटेशन कहलाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट ऑप्शन है जल का अवशोषण, सेकेंड ऑप्शन है गैस का आदान प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है भोजन का भंडारण यानी फूड स्टोरेज, एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य होता है वो गैस का एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गैस का एक्सचेंज करना स्टोमेटा का मुख्य कार्य होता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, ठीक है। अमीबा में भोजन कहाँ पचता है? वेयर इज फूड डाइजेस्ट इन अमीबा? फर्स्ट ऑप्शन है फूड वैक्यूल खाद्य रिक्तिका, सेकंड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियस, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए अमीबा में जो है फूड का डाइजेशन जो होता है वो फूड वैक्यूल में होता है, ठीक है, खाद्य रिक्तिका में होता है, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन देता है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे मेटाबोलिज्म होता है, ठीक है, फूड का यहाँ पे मेटाबोलिज्म होता है, ठीक है, टूटता है, डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियस, ये तो कंट्रोल सेंटर होता है। अमीबा का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अमीबा का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है तो ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, इसलिए आपका फूड वैक्यूल खाद्य रिक्तिका ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अमीबा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। किसी भी मतलब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ दिया जाए कि अमीबा में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ देखिए अमीबा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 12 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। वेयर डज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिन? फर्स्ट ऑप्शन है माउथ मुंह, सेकेंड ऑप्शन है स्टमक, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, फोर्थ ऑप्शन है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, पाचन जो शुरू होता है वो आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज ये जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो फूड जो यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ से शुरू हो जाता है। देखिए अब स्टमक में क्या का पाचन स्टार्ट होता है? तो यहाँ के प्रोटीन, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप कंफ्यूज कर दीजिएगा, फिर मार दीजिएगा माउथ में तो गलत हो जाएगा। देखिए प्रोटीन का पाचन जो होता है स्टमक से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन जो होता है कंप्लीट पूरा हो जाता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेसिव वाटर बच जाता है डाइजेशन के बाद वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है माउथ से स्टार्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? एकदम इजी सा सवाल है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4th एंड फोर्थ ऑप्शन है 5th, ठीक है। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है 2, तो 2 जो होता है ये मछली में होता है, फिश में होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। फिश में जो होता है 2 कक्ष होता है यानी 2 हृदय होता है, ठीक है, हृदय का कक्ष होता है। अब सेकंड ऑप्शन है आपका 3 जो है एम्फीबियंस में होता है, ठीक है, एम्फीबियंस में होता है। हार्ट का 3 कक्ष जो है एम्फीबियंस में होता है।
मानव में कितना होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है मानव में, तो देखिए मानव में जो है 4 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है, 4 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। और ये तो अनरिलेटेड है, फिफ्थ 5 होता ही नहीं है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, ठीक है। रक्त में जो है ब्लड में ऑक्सीजन कौन ले जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटलेट, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मा, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी। यदि आप ध्यान से लेक्चर को देखे होंगे तो ये जो क्वेश्चन का जो जवाब मैंने पहले ही बता दिया है, 2-3 क्वेश्चन के बाद ही ये ऑप्शन आया था, तो मैंने उसमें बता दिया है। तो देखिए जो रक्त में ऑक्सीजन जो ले जाता है वो हीमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। तभी आप ऑप्शन में दिया है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, तो इसका भी कार्य जान लेते हैं। ये ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ प्लाज्मा है, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट्स होता है इसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी जो है ये तो आपको भी पता होगा, मेन इम्यून सिस्टम का काम करता है, इम्यून सिस्टम का काम करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको किल करता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसका आप करेक्ट आंसर सी है, याद रखिएगा। देखिए अब अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर थ्रू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोएम, सेकेंड ऑप्शन है जाइलम एंड थर्ड ऑप्शन है रंध्र स्टोमेटा एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो पौधों में जो है जल का परिवहन जो होता है जाइलम द्वारा होता है, ठीक है, जाइलम द्वारा। फ्लोएम द्वारा जो होता है ये फूड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम का काम होता है फूड को पत्तियों से पूरे पौधे तक पहुंचाना, ठीक है। और जल का जो काम होता है, जाइलम का जो काम होता है, ये जो है जाइलम पानी और खनिज को जड़ से पूरे पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है। और स्टोमेटा जो रंध्र का कार्य रहता है गैस को एक्सचेंज करता है, एंड जो कॉर्टेक्स है ये स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है। क्लियर हो रहा है सारा। यदि क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन डाइजेशन का मुख्य एंजाइम कौन सा होता है। मेन एंजाइम फ्रॉम प्रोटीन डाइजेशन। अब देखिए प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है उसका मुख्य एंजाइम क्या होता है। देखिए अमाइलेज जो है, फर्स्ट ऑप्शन है अमाइलेज, ये तो स्टार्च का डाइजेस्ट करता है, पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्च का डाइजेस्ट कौन करता है, अमाइलेज, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन है लाइपेज, लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। लाइपेज का काम फैट का डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब जो पेप्सिन जो है, ठीक है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेशन करता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन करता है कौन सा, पेप्सिन। हमेशा याद रखिएगा जो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो माल्टेज जो है ये तो ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और अमाइलेज का डाइजेशन भी आप समझ गए, अमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और ठीक है लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है किडनी का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। किडनी का मुख्य कार्य क्या था, ब्लड पंपिंग, फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो भाई हार्ट का कार्य है, ब्लड को पंप करना हार्ट का काम है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ब्लड को फिल्टर करना। देखिए जो किडनी का मेन कार्य है ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ब्लड को फिल्टर करना माने रक्त को छनन करना, ठीक है।
डाइजेशन ये तो आपका स्टमक से रिलेटेड हो गया। रेस्पिरेशन ये आपको लंग्स इससे रिलेटेड हो गया। तो इसमें किडनी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन गलत है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो गैस का आदान प्रदान करना, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है पत्तियों से जल का हानि यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स या वाटर को लॉस करना। तो मैंने पहले भी इस लेक्चर में 2-3 बार बता चुका है, तो ट्रांसपिरेशन जो है वाटर को लॉस करता है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्तियों से जल को हानि यानी लॉस करना यानी वाटर लॉस, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है भोजन का निर्माण करना। नहीं, भोजन का निर्माण नहीं करता है, तो फोटोसिंथेसिस भोजन का निर्माण होता है। रेस्पिरेशन ये एनर्जी को रिलीज करता है। इसलिए आपका 19 जो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी, ठीक है, वाटर को लॉस करता है, ठीक। बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, यानी वायवीय श्वसन कहाँ होता है। एनारोबिक नहीं पूछा, एरोबिक पूछा है। वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से 2 बार पढ़िएगा ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एनारोबिक और एरोबिक में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है केंद्रक न्यूक्लियस एंड फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। तो देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि क्रेब्स साइकिल और ईटीएस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी चीज़ का, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और ए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगला लेक्चर आपको और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का लाऊंगा। यदि आप मैथ का भी चाहते हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैथ का क्वेश्चन भी लाइए भैया करके, कुछ भी जैसा हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ अपना जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।